राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, जहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी भगवान विराजित हैं, जो कि 4 धामों में से एक है। और जगन्नाथपुरी जो है वो अनेक रहस्यों से घिरी हुई है। अगर अब तक आप इन रहस्यों को नहीं जानते हैं तो इन रहस्यों को जानकर आप सचमुच दंग रह जाएंगे। वैज्ञानिक भी आज तक इन रहस्यों का कारण नहीं खोज पाए हैं, क्योंकि ये रहस्य विज्ञान से परे हैं। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा, भव्य और ऊंचा मंदिर है। जो मंदिर का गुंबद है उसके सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष पर प्रतिदिन झंडा बदला जाता है। जो ध्वज है, जो झंडा है, वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, यानी कि जिस तरफ हवा का रुख है उसकी उल्टी दिशा में ही हमेशा झंडा लहराता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। और देखिए, जो मंदिर का गुंबद है उसकी जो परछाई है वो कभी भी ज़मीन पर नहीं पड़ती है। मतलब सूर्य की जो दिशा है वो बदलती रहे, लेकिन जो गुंबद है उसकी परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी है। मतलब जो गुंबद है उसकी परछाई ज़मीन पर कभी नहीं पड़ती है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा रहस्य है। मंदिर के जो गुंबद है उसके ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जो कि अष्ट धातु का बना हुआ है, जिसका वजन लगभग 1 टन है। आप पुरी में कहीं भी खड़े होकर देखोगे तो जो चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है, वो आपकी तरफ ही घूमा हुआ दिखाई देगा। यानी कि रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर है। और यहाँ पर जो महाभोग बनता है, जो जगन्नाथ जी के लिए जो प्रसाद बनता है, उसके लिए लगभग 500 तो रसोइये लगे हुए हैं और 300 उनके सहयोगी लगे हुए हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन जो भोग बनता है, जो प्रसाद बनता है, उसको महाभोग कहा जाता है। और यहाँ पर चाहे कितने ही श्रद्धालु आ जाए, भक्तगण आ जाए, चाहे वो 20,000 हो, 50,000 हो या लाखों में हो, जो भोग है, वहाँ का जो प्रसाद है, वो कभी भी कम नहीं पड़ता है। यानी जैसे ही जो जगन्नाथ मंदिर जी का मंदिर बंद होता है वैसे ही भोग खत्म हो जाता है। यानी कि एक अन्न का दाना भी बर्बाद नहीं जाता है। जैसे ही पट बंद होते हैं जगन्नाथ मंदिर के, वैसे ही रसोई में अन्न खत्म हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, जो जगन्नाथपुरी में जो भोग के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है वो भी पुरानी, जो प्राचीन तरीके से ही बनाया जाता है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं। और देखिए, जब भोग वहाँ पर बनता है, जब जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाया जाता है, जो मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें एक दूसरे 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और उनमें भोजन पकाया जाता है। और ये आश्चर्य की बात है कि सबसे पहले जो भोजन बनकर तैयार होता है, जो भोग बनकर तैयार होता है, वो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो मिट्टी का बर्तन है उसमें तैयार होता है। उसके बाद उसके नीचे वाले में भोग तैयार होता है और उसके बाद यानी कि उल्टे क्रम में भोजन पकता है। यानी कि जो सबसे पहले जो गैस पर जो रखा हुआ है, चूल्हे पर, सबसे नीचे वाला जो बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें सबसे लास्ट में भोग बनकर तैयार होता है। सबसे ऊपर वाले में सबसे पहले बनता है और सबसे नीचे वाले में सबसे लास्ट में भोग बनकर तैयार होता है। तो ये भी एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। देखिए, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो नदी के किनारे पर ही है और जो समुद्र की लहरें हैं उनकी आवाज़ वहाँ गूंजती रहती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरों की आवाज़ है वो एकदम बंद हो जाती है। और जैसे ही आप मंदिर के परिसर से अपने कदम बाहर निकालते हैं वैसे ही लहरों की आवाज़ गूंजने लगती है। यानी कि जैसे ही आपके कदम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों की जो आवाज़ है वो आना बंद हो जाती है और जैसे ही आपका एक कदम बाहर निकलता है लहरों की आवाज़ गूंजने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ही आश्चर्य है जगन्नाथपुरी का। और देखिए, जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, यानी कि जो जगन्नाथ जी का विग्रह है, वो काष्ठ की बनी हुई है, यानी कि लकड़ी की बनी हुई है। और हर 12 साल बाद जो जगन्नाथ जी का विग्रह है उसे बदल दिया जाता है। और जब नई जगन्नाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो जो पहले वाली जो जगन्नाथ जी का विग्रह है उसमें से एक श्री कृष्ण भगवान का जो दिल है उसे निकालकर नए जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित फिर से कर दिया जाता है। यानी कि मूर्तियाँ जो हैं, विग्रह हैं जो जगन्नाथ जी के, वो हर 12 साल बाद बदल दिए जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भगवान का दिल धड़क रहा है हमारे जगन्नाथ जी के भीतर, वो हर नए विग्रह में फिर से लगा दिया जाता है। जगन्नाथ जी
के भीतर हमारे श्री कृष्ण भगवान का दिल लगा हुआ है, यानी कि जो जगन्नाथ जी भगवान है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान ही हैं। और इसके बारे में मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे और किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का दिल जगन्नाथ जी के भीतर लगाया गया और कैसे लगाया गया और कब से लगाया गया। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसमें हिंदुओं का ही प्रवेश किया जाता है, यानी कि गैर हिंदुओं को जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। ये भी एक आश्चर्य है क्योंकि बाकी मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। देखिए जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं उन्हें पता ही होगा कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि एकादशी वाले दिन भी आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। और महाभोग में भी चावल उस दिन बनाया जाता है, क्योंकि जो एकादशी देवी हैं उन्हें श्री कृष्ण भगवान ने उल्टा लटका रखा है कि इसलिए कि आपका यहाँ पर प्रभाव नहीं चलेगा। यानी कि अगर कोई भक्त जगन्नाथ जी का एकादशी का व्रत करता है और वह जगन्नाथपुरी में अगर है तो वो चावल का सेवन कर लेता है तो उसका कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। यानी कि एकादशी का जो नियम है वो जगन्नाथपुरी में लागू नहीं होता, बाकी सभी जगहों पर ऐसा नहीं है। तो देखिए ये कुछ रहस्य थे जगन्नाथपुरी के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो हमारे जगन्नाथ जी हैं वही हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वही हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको रहस्य बताए हैं जगन्नाथ जी के, जगन्नाथपुरी के, वो आपको ज्ञानवर्धक लगे होंगे। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखनी है आगे श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुए रहस्यों की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गोविंद प्यारी को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।